नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं आत्मा कारक ग्रह सूर्य की महत्वता क्या है और उसका फलादेश कैसे करना चाहिए। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेमिनी पद्धति के अंदर जो ग्रह सबसे ज्यादा अंशों का होता है उसे आत्मा कारक ग्रह माना गया है। तो आइए देखते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर बाकी सभी ग्रहों से ज्यादा अंश सूर्य के हो तो समझ जाना कि आपकी कुंडली का आत्मा कारक ग्रह सूर्य है। और जिनकी भी कुंडली के अंदर आत्मा कारक ग्रह सूर्य होता है, ऐसे व्यक्तियों ने पिछले जन्म के अंदर सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुख बहुत अच्छी तरह भोगे होते हैं। इसीलिए इस जन्म के अंदर आत्मा के विकास के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनकी भी कुंडली के अंदर आत्मा कारक ग्रह सूर्य शुभ स्थिति में हो तो कैसा फल देता है। पहले तो हम जानेंगे कि सूर्य शुभ स्थिति में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो सुनिए, अगर कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर सूर्य खुद के नक्षत्र में या मित्र नक्षत्र में बैठा हो, लग्नाधिपति खुद सूर्य होकर बैठा हो, या फिर लग्नेश का परम मित्र हो, सूर्य नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो, या फिर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य शुभ कर्तरी योग में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो तो बहुत अच्छा फल देगा। सूर्य षडबल में बलवान हो, अष्टक वर्ग में शुभ बनता हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर शुभ बनता हो तो ये सूर्य निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्या अच्छा फल देता है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य आत्मा कारक ग्रह होकर शुभ बनता हो तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होता है। उनके चेहरे पे एक खास प्रकार का तेज होता है, प्रकाश होता है, ओज होता है। उनकी वाणी में खास प्रकार का आकर्षण और प्रभाव होता है। उनकी चाल भी दमदार होती है। उनके पास रणनीति और कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य आत्मा कारक ग्रह होता है उनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें संगीत सीखना या संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, भजन, कीर्तन ये सब सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनकी आंखों में एक खास प्रकार का तेज होता है। वो अपनी आंखों से बिन बोले बहुत कुछ बोल देते हैं। उन्हें गवर्नमेंट नौकरी से भी लाभ होता है। अगर उन्हें गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो कम समय के अंदर वो अच्छा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, डॉक्टर या वकील भी बन सकते हैं। मान लो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य आत्मा कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्हें अपने पद प्रतिष्ठा का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आत्मा कारक ग्रह उनको पद प्रतिष्ठा इसलिए दिलाता है क्योंकि वो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़े, वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। इसलिए उन्हें अपने पद प्रतिष्ठा का सदुपयोग करना चाहिए, सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सूर्य अग्नि का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन करना लाभदायी साबित होता है। सूर्य ज्ञान का कारक भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, मंत्र का अनुष्ठान करना, गायत्री की उपासना करना, ऐसे व्यक्तियों को आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान,
ये सब प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ लेके जाने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। सूर्य जो भी भाव में बैठा हो उस भाव से लगते फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है और उस व्यक्ति को उस भाव से लगती बाबतों में हमेशा उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य 5वें भाव में बैठा हो, यानी कि आत्मा कारक ग्रह सूर्य 5वें भाव में बैठा हो, तो क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5वां भाव किसका है, बुद्धि का है, विद्या का है, ज्ञान का है, मंत्रों का है, संतान का है। अगर आत्मा कारक ग्रह 5वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा विद्या प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। अपनी विद्या और ज्ञान के माध्यम से कई लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वैदिक मंत्रोच्चार सुनना अच्छा लगता है और अगर ऐसे व्यक्ति पंडित हो तो उनके मंत्रोच्चार में बहुत ही ज्यादा स्पष्टता होती है। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने बच्चों को कुछ बनकर दिखाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो आत्मा कारक ग्रह सूर्य 9वें भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, धर्म आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति धर्म की सहायता से आत्मा की मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर आत्मा कारक ग्रह की महादशा आने वाली है तो आप बहुत ही नसीबदार हैं और आपको आत्मा के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। महादशा आने से पहले ही आपको उसके अनुकूल बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा कारक ग्रह की महादशा आती है तो उस समय आपको भौतिक सुख और सांसारिक सुखों में इंटरेस्ट न लेते हुए आत्मा को परमात्मा के तरफ आगे बढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर मान लो आत्मा कारक ग्रह अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। मान लो कि सूर्य पहले तो डॉक्टर का कारक है। अगर आत्मा कारक ग्रह सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान के द्वारा कई बीमार व्यक्तियों को ठीक करना चाहिए और उनकी दुआएं लेनी चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को सार्थक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है, क्योंकि सूर्य पॉलिटिक्स का कारक है, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पद और प्रतिष्ठा का सदुपयोग करना चाहिए। अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए ज्यादा में ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, जो सूर्य है ये आत्मा का कारक है। अगर कुंडली के अंदर आत्मा कारक ग्रह सूर्य बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल दे सकता है और व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। लेकिन कब? सूर्य की महादशा के अंदर। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीचका हो, शत्रु नक्षत्र में बैठा हो, लग्नेश का शत्रु हो, नवमाश में बलहीन हो, पाप कर्तृ योग में पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों से भ्रष्ट हो, षडबल में, अष्टक वर्ग में, षोडश वर्ग में कमजोर हो, तो ये सूर्य अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी आत्मा आपके उद्देश्य को सही ढंग से जान नहीं पाएगी। आप किस लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप सांसारिक और भौतिक सुखों में रचे बचे रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप हकीकत में इस दुनिया में क्यों आए हो। तो प्रिय दर्शकों, ये सब जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली का आत्मा कारक ग्रह सूर्य है तो वाकई आप बहुत नसीबदार हो, क्योंकि सूर्य आत्मा का ही कारक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।